नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड की कुछ वीडियो वायरल हुई हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड में पॉजिटिव मरीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही खाना मिल रहा है और ना ही पीने को पानी। वायरल वीडियो में साफ सफाई की भी बात कही गई है। इसी विषय में पड़ताल करने हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील शर्मा आज सरस्वती मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, जहां पॉजिटिव मरीज एडमिट होते हैं, वहां पहुंचे, जहां वायरल वीडियो का बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। सबसे पहले साफ सफाई की बात करें तो सफाई क्या होती है, ये सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाकर अच्छे से पता चलेगा। अच्छे से वहाँ साफ सफाई देखने को मिली। फिर बात आती है खाने और पानी की, तो जहाँ पॉजिटिव मरीजों के लिए खाना बनता है, वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पेशल बात ये थी कि पॉजिटिव मरीज की डिमांड के हिसाब से भी खाना सिम्स में दिया जाता है। जो खाना पॉजिटिव मरीज के लिए बनता है, वही खाना सिम्स के छोटे बड़े डॉक्टर खाते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो खाना डॉक्टर्स खा रहे हैं वो खाना कैसा होगा। और पॉजिटिव मरीज को सिंपल पानी नहीं दिया जाता, बल्कि मिनरल वाटर की बोतल दी जाती है। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने डाइटिशियन शालिनी अग्रवाल से पॉजिटिव मरीज के खाने पीने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हर पॉजिटिव मरीज का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। पॉजिटिव मरीज के मेन्यू के अनुसार भी यहाँ खाना बनाकर खिलाया जाता है। आइसोलेशन और क्वारंटीन के पेशेंटों को जैसा कि खाने पीने के लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो डाइटिशियन हमारे साथ हैं। मैम, जैसा कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं आइसोलेशन और क्वारंटीन में जो भी मरीज हैं कि उनका अच्छे से देख रेख नहीं हो रहा, खाना पीना नहीं हो रहा, तो किस तरह से उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है? गुड आफ्टरनून, मैं डाइटिशियन शालिनी अग्रवाल, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। हमारे कॉलेज में हम जो पेशेंट्स हमारे पास कोविड के आ रहे हैं, उनको हम 4 टाइम्स मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का स्नैक्स है, रात का खाना है। इसके अलावा काढ़ा, हल्दी का दूध ये भी दिया जा रहा है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हमारे पास में आ रही हैं, उनको शाम को फ्रूट्स और खजूर भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे 6 साल से कम के आ रहे हैं, उनके लिए हम दूध और बिस्किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन्हें हाई प्रोटीन देना है, उन्हें हम हाई प्रोटीन के रूप में अंडा और पनीर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा हम गर्म पानी के लिए केटल्स हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें कि गर्म पानी उन पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी है सर। तो जैसा कि कहा जा रहा है खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यहाँ तक कि पानी का भी यहाँ पर मरीज का ध्यान रखा जा रहा है। मिनरल वाटर की बोतल तक उनको दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि खुला हुआ पानी दिया जा रहा है, पेशेंट को मिनरल वाटर तक की बोतल दी जा रही है। तो यहाँ पर आकर दिखने को साफ साफ लग रहा है, मिल रहा है कि यहाँ पर जो बाहर निगेटिविटी फैली जा रही है आइसोलेशन और क्वारंटीन होम की, वो यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। अच्छी खासी सुविधाएं यहाँ पर दे रखी हैं। सुशील शर्मा ने सरस्वती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल केसी पुरोहित जी से खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया सभी अस्पतालों की व्यवस्थाएं दुरुस्त बताई। साथ ही अली इमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट और शरणदीप जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हर पॉजिटिव का ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है। सभी पॉजिटिव को उन्होंने अपने नंबर दे रखे हैं और पॉजिटिव मरीज के हमने नंबर ले रखे हैं। अगर कोई भी परेशानी मरीज को होती है तो हमें कॉल करते हैं, और हम भी हर 1 घंटे में मरीज को कॉल करके पूछते रहते हैं। जैसा कि 2 उम्र के लोगों को खास नसीहत दी गई है कोरोना से बचने की, 65 वर्ष और 10 साल से कम के बच्चों को। तो बीना संजा, जो कि करीब इस आयु की बुजुर्ग हैं, उनका योगदान इस कोरोना की जंग में जनपद हापुड़ में सिम्स में बहुत अच्छा रहा। बीना संजय अपने परिवार की तरह पॉजिटिव को मानते हुए इस उम्र में भी 24-24 घंटे पॉजिटिव मरीजों का उपचार दे रही हैं। आइए आपको सरस्वती मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी पुरोहित, मेडिकल सुपरिटेंडेंट अली इमाम, डॉक्टर शरणदीप और बीना संजय से खास बातचीत दिखाते हैं। आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर की लगातार वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मरीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इसी की पड़ताल करने हापुड़ हलचल आज सिम्स आया है, जहां पर आरसी पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं सिम्स के। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं, बाहर के आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर में मरीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो क्या वजह है ये? मैं तो यही कह सकता हूं कि जो भी इस टाइप का वीडियो आ रही हैं, उनमें सत्यता कितनी है ये डाउटफुल है। हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मरीज की सेवा पूरी ढंग से हो, उनका उपचार सही ढंग से हो और उनका देखभाल बहुत अच्छे तरीके से हो। हम और मैं खुद
प्रिंसिपल और मैं हमारे सुपरिटेंडेंट साहब और हमारे जो सरकार द्वारा नामित एक ऑफिसर वहाँ पर हमारे यहाँ नियुक्त किए, हम सभी लोग रोज़ाना उस बात की जानकारी लेते हैं कि मरीजों का सही ढंग से उपचार हो रहा है नहीं हो रहा है, और उनकी पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। उसमें हमारे टीम डॉक्टर की देखते हैं कि वो समय समय पर 2-2 घंटे में राउंड ले रहे हैं और सही इलाज उपचार उनको मिल रहा है। उनके खाने पीने का व्यवस्था हमने की है, उनका गर्मी की बचाव के लिए हमने यहाँ तक कि जनरल वार्ड में एसी और कूलर पूरे लगाए हैं। पानी की हमने एक्वागार्ड की फैसिलिटी वहाँ पर दे रखी है। ऐसी कोई वजह, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हम लोग रख रहे हैं। ऐसी कोई वजह मुझे लगती नहीं जो इस टाइप की शिकायत पर हो। उसके बावजूद भी अगर कोई छोटी मोटी शिकायतें आती हैं तो हमारे 2 अधिकारी हमने नियुक्त किए हैं जो मरीजों के साथ डेली संवाद करते हैं और उनसे भी फीडबैक लेते हैं। अगर कुछ छोटी मोटी कोई शिकायत हो तो तुरंत उसका निस्तारण हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बड़ी ऐसा कंप्लेंट मेरे पास नहीं पहुंची जिससे कि मैं कहूं कि ऐसी कोई बात हो रही है। सर कितने पेशेंट हैं अभी सिम्स में? आज की तारीख में तो हमारे पास 51 मरीज हैं। टोटल करीब हमारे यहाँ से 197 पेशेंटों का हम उपचार कर चुके हैं और पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव केसेस, और 143 मरीज यहाँ से ठीक होकर अभी तक डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और पहले हमारे पास क्वारंटीन में भी पेशेंट थे, उसमें करीब हमारे पास 150 मरीज हमारे यहाँ क्वारंटीन में भी कई दिनों तक हमने उनकी देखभाल की और वहाँ भी हमें कोई शिकायत का किसी को कोई मौका नहीं दिया। तो मैं तो समझता हूँ उपचार सही हो रहा है। कोई भी हमारे यहाँ डेथ अभी तक नहीं हुई है। पूरा डॉक्टर लोग उनका सही ढंग से उपचार कर रहे हैं। अली इमाम जी भी हमारे साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर किस तरह की मरीज को सुविधाएं दी जा रही हैं? सर हमारे तरफ से मैं डॉक्टर सैयद अली इमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबसे पहले बात मैं ये करूँगा, मैं हलचल टीवी का सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आपने इस लायक समझा और आपने हमारी बातों को समझ करके आप हमारे पास हमारे दुख दर्द को बांटने के लिए, इसके लिए मैं ख़ास तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हमारी बात शुरू होती है। हमारे तरफ से जो भी पेशेंट सर आ रहे हैं, जितने पेशेंट आते हैं, हमारी टीम रात दिन एक करके काम करते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है या किसी भी चैनल वालों को अगर शक होता है, वो आके मेरे से मिले 12:30 बजे रात तक हमारे चैम्बर में 9 बजे से लेकर के मैं सारे पेशेंट को दुख दर्द देख करके उनसे फ़ोन से बात कर करके हमारी टीम बात करके, और जो भी काम होता है मैं अपने प्रिंसिपल साहब के गाइडेंस में काम करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन सर जो हैं डॉक्टर जे रामाचंद्रन एंड रम्या रामाचंद्रन, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो रोज़ मेरे से फ़ोन पर बोलते हैं। जो सही बातें सर बता रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ जो मैं आपसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ। वो रोज़ हमसे पूछते फ़ोन में कि बेटा ऐसी क्या बात है कि सबको आराम है ना, सबको खाने में दिक्कत है ना, जो भी वो खाना मांगते हैं उनका आप मीनू बनाओ और मीनू बना करके उनको खाना खिलाओ, कहीं किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं उनके आज्ञा का पालन भी कर रहा हूँ, रात दिन मिल करके मैं काम भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं उनके रहने का, खाने का, नहाने का, ये जो भी चैनल इस तरह का दिखा रहे हैं वो सरासर गलत चला रहे हैं। मैं इसके लिए चैलेंज करता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लीजिए, आप सिविल सर्जन CMO ऑफिस से पूछ लीजिए। सारी चीज़ को हम लोग बहुत तहकीकात से कर रहे हैं। हमारे यहाँ AC रूम दे रहे हैं, पूरे में हमारे कूलर लगा हुआ है। जिस वार्ड में अभी भी आप चाहते हैं, अगर किट पहन के जाना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे मरीज हमारे जो जनरल वार्ड में उनको भी AC कूलर दे रहा हूँ और सबको दे रहा हूँ, और हमें कोई तकलीफ नहीं है सर। अगर कोई तरह की अगर गलती छोटी मोटी होती है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगूंगा आपसे, लेकिन ये जो भी चैनल वाले दिखा रहे हैं, और मैं दोबारा आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस संस्था को, इस सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को आपने इस लायक समझा, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप फिर भी आके हमसे जैसा सवाल पूछना पूछिए, हम लोग तैयार हैं इसके लिए। हमारी टीम में सर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मैं हूँ, हमारे नोडल अफसर हैं, ये डॉक्टर ये राइट हैंड, ही इज़ माई राइट हैंड एडिशनल मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर सरनदीप पुरी, एंड द मेन जो है मिस्टर वीना संजय। रात दिन हम लोग मिलकर काम करते हैं सर। उसके बाद भी अगर कुछ बात होती है तो अब तो सर अब कोई अब बीच में
पार्टी पॉलिटिक्स हो जाते, दैट आई डोंट नो। हम लोग तो पार्टी पॉलिटिशियन है नहीं सर, हम लोग तो गरीब आदमी है। ये संस्था भी जो गरीबों का है, ये संस्था जो हम लोगों का चैरिटेबल संस्था है सर, हम लोग इसमें काम करते हैं सर। बाकी अगर कुछ छोटी बड़ी बात हो तो उसके लिए हम क्षमा भी आप लोगों से मांगते हैं और हमको करेक्शन करने का मौका भी दिया जाए अगर आपको ऐसा लगता है तब। वैसे हम ठीक हैं। तो डॉक्टर शरणदीप जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर इस वक्त कोरोना योद्धा हैं और सबसे बड़े कोरोना योद्धा हैं, फिर भी आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बहुत ऐसा विषय है कि जिस पे मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सब कोरोना के योद्धा हैं इस टाइम पे, और सब अपनी तरफ से अपने घर बार, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता, सबका ध्यान ना सोचते हुए वो सब यहाँ पे आके अस्पताल में एकजुट होके सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें रह जाती होंगी जिस वजह से कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन ऐसा किसी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो काम पूरा ना करें, सही से ना करें। सब डॉक्टर, सब पैरामेडिकल स्टाफ अपनी तरफ से अपना दिल लगा के, जी जान लगा के इस टाइम पे इस महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं सबको यही बोलना चाहूँगा इस मीडियम से कि हम एज डॉक्टर्स, इस एक मेडिकल कॉलेज है, ऐसे हज़ारों मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हैं, सब डॉक्टर, सब मेडिकल कॉलेज में सब सिस्टर, सब नर्सें, सब वार्ड बॉय, सब अटेंडेंट अपना जी जान लगा के पूरा इस महामारी से निपटने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से बाहर निकलें और फिर से जैसे हमारा पुराना नॉर्मल लाइफ थी उसके अंदर हम वापस प्रवेश कर सकें। जैसा कि 2 एज बताई हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, 2 एज बताई हैं, एक तो छोटे बच्चे और थोड़ा एजिड लोग, मगर इसका उदाहरण देते हुए हमारी बीना संजय जी मैम हैं, ये लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों के, मरीजों के टच में रहती हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। आप देख सकते हैं एजिड हैं, जबकि कोरोना से बचाव के लिए एजिड लोगों को बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि बचाव करें अपना। मैम, आपके इस कार्य को सैल्यूट बनता है और आप इस उम्र में ये प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। मैं सबसे पहले आपका हलचल का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारी सिम्स में आके आपने ऐसे हमें एक मौका दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और मरीज जब यहाँ पर आता है तो हमारी नोडल ऑफिसर, हमारी एमएस सर और हापुड़ से सीएम ऑफिस की तरफ से हमें बोलते हैं, हम पेशेंट को भेजते हैं। हम तब से लेके आइसोलेशन के सामने खड़े रहते हैं। पेशेंट जब भी आते उतरता है तो हम उसको पहले उनकी सारी डिटेल्स देने के बाद हम खुद अपना नंबर देते हैं। हम बोलते हैं उनको, अगर ऊपर जाने के बाद आपको किसी तरह से के भी कोई भी अगर यहाँ पर दिक्कत होता है, हम आप रात को भी हम फ़ोन कर सकते हैं, हम नंबर देते हैं उनके पेशेंट का। ऐसे एक जगह है आइसोलेशन वार्ड में कोई पेशेंट का अटेंडर नहीं रुक सकता है, इसीलिए हम उनको ये समझते हैं, हम अपना समझकर ही मरीज की सेवा करते हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या फिर छोटे बच्चे से लेके हर किसी को हम अपना समझ के हम उनकी देखभाल करते हैं। दूसरी बात है, उनको खाने के लिए अगर बोलते हैं, अगर पी की चाय चाहिए, रात को भी बोलते हैं हमारी आज चाय नहीं आया, हमारी चाय में थोड़ा मीठा था, हमें दूसरी चाय भेज दीजिए। हम तुरंत उनको पी की चाय बोल के बैठते हैं, या पानी की सुविधा हो या दवाई हो, उनकी हर एक एक छोटी चीज़ को लेके हर एक चीज़ को हम पूरा करते हैं। और एमएस सर को मैं बोलती हूँ, सर हमारा जो चीज़ पेशेंट को इसी चीज़ का ज़रूरत है, सर बोलते तुरंत उनको दिलवा दीजिए। और हमारे प्रशासन में जो हमारी रम्या मैडम और मैडम ऐसे हमें बताए हुए हैं, यहाँ पर पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि वो खाना हो, दवाई हो और उनको रहने की। अगर एसी हमें पूरी वार्ड में जाके हम पेशेंट से फीडबैक लेके, उनको गर्मी ज़्यादा था, हमने ऐसे वार्ड में भी एसी फिट करवा दिया, कूलर अवेलेबल करवा दिया। हर एक पेशेंट के पास अभी जाके आप चेक कर सकते हैं, कूलर जितना सफिशिएंट होना है उससे ज़्यादा पर्याप्त रखते हैं। और सपोर्टिंग में भी, बाई स्टैंडिंग में भी हमने रखी हुई है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, हमें ये अभी कोरोना वायरस के साथ हम लड़ने के लिए हमें भी एक मौका मिला, उसी का हम पूरा सेवा कर रहे हैं। अब वाह, जैसा कि कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि अफवाह कोरोना के प्रति ना फैलाई जाए, मगर कुछ लोगों की वजह से जो कि वीडियो वायरल कर रहे हैं वो अफवाह फैल रही है। इसी की पड़ताल करने हापुड़ हलचल सुशील शर्मा सिम्स तक आया है, जहां पर देखा है कि पेशेंट का हर तरीके से
ख्याल रखा गया है। यहां तक कि जिस पेशेंट को शुगर है और उसको चाय चाहिए तो उसको भी फीकी चाय तक दी जा रही है। तो ऐसी अफवाहों पर आप सभी से निवेदन है, ध्यान न दें और आइसोलेशन क्वारंटीन होम में अच्छे से मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है। कोई भी ऐसी अफवाह पर ध्यान न दे, इसी वजह से यह खास पड़ताल आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं। अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।